हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जान की आपके पेरेंट्स की जान कहता है जल्दी बोलो। वो आज मॉम और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है। जान का अब भूल गए थे क्या? जान को अब जाकर याद आता है, हाँ आज तो मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है। जान ये थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है अच्छा तुमने उनसे क्या कहा? ये वो कहता है मैंने उनसे कुछ नहीं कहा जानगा। मॉम आई थी और उन्होंने हमें आज की पार्टी में बुलाया है। वो चाहती है कि हम दोनों साथ जाएं एज अ कपल। जान ईवो की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है हाँ, मॉम ये चाहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में जाऊं और सबसे ये बोलूं कि तुम मेरे हस्बैंड हो। हाँ, भूल जाओ, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ईवो कहता है पर जानका आज आपके मॉम डैड की एनिवर्सरी की पार्टी है, आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, पर आपको जाना चाहिए। जान कहता है अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईवो डर जाता है और कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जान कहता है तुम्हारा जो भी मतलब हो, अपना मतलब अपने पास रखो, समझे? और मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये वो कहता है पर जान का आपकी मॉम ने इतने प्यार से हमें बुलाया है, आपको जाना चाहिए प्लीज़। जान का आप अपनी मॉम और डैड के खातिर तो वहाँ चले जाइए। कहता है मैंने तुमसे एक बार कहा ना, तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता? कहता है पर जान कहता है बस इनफ, अब मैं आगे और कुछ नहीं सुनूंगा, समझे तुम? अगर तुम्हें उस पार्टी में जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, समझे तुम? और ऐसा कहकर जान वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी वो कहता है जान का अपना ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। जान कहता है हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, और वो वहाँ से चला जाता है। वो बस वहीं खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी हाईकॉन कहता है ईवो ईवो। ईवो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। हाईकॉन कहता है ईवो तुम कहाँ खो गए थे, क्या हुआ? ईवो कहता है कुछ नहीं कहा, बस मैं कुछ चीज़ें याद करने लग गया था। हाईकॉन कहता है क्या वो चीज़ें जान के बारे में थी? ईवो कुछ नहीं कहता है और अपना सर नीचे कर लेता है। हाईकॉन कहता है ईवो तुम चिंता मत करो, तुमने जो डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न बहुत अच्छा है ईवो, और अपने डिसीज़न पर हमेशा ही अमल करना। तुम बहुत अच्छे हो ईवो, और किसी को भी अपनी इस अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने देना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, समझे ईवो? ईवो अपना सिर हाँ में हिला देता है। अभी हाईकॉन ईवो से कहता है ठीक है ईवो, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। वो कहता है ठीक है गा।
हाईक्वान अब काउच पर से खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। हाईक्वान के जाने के बाद ईवो अब हॉल से निकलकर एक रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम ईवो के बेडरूम के पास ही था। ईवो उस रूम की तरफ जाता है और गेट ओपन कर कर एक शख्स को देखता है जो कि बहुत ही पीसफुली वहाँ सो रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो शख्स सच्ची में बहुत क्यूट लग रहा था। उस शख्स को देखकर ईवो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उस शख्स को देखने के बाद ईवो उस दरवाजे को फिर से बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जान परेशान था कि आखिर ईवो को क्या हो गया, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ईवो कहीं वो उससे गुस्सा तो नहीं हो गया। जान को रह रहकर उसकी वो बातें याद आ रही थी जब उसने ईवो को फोर्सफुली किस किया था और ईवो ने उसे बहुत ही हार्शली पुश कर कर वहाँ से भाग गया था। तब से ईवो और जान का कांटेक्ट भी नहीं हुआ था। जान इसी सोच में डूबा हुआ था और चैंग वहाँ पर बस परेशान इधर से उधर मंडरा रहा था और जान से कह रहा था, यू जान तुम्हें आखिर हुआ क्या है, बताओगे मुझे। जान कहता है, चैंग मैं कह रहा हूँ वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा हस्बैंड है, वो फिर से आ गया, पर वो मुझसे कुछ कह नहीं रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा। चैंग को जान के बारे में हर चीज़ पता थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर जान का हस्बैंड कौन है, क्योंकि उसने कभी जान के हस्बैंड को देखा ही नहीं। और आज जान उससे कह रहा है कि ईवो ही उसका हस्बैंड है और ये सुनकर चैंग तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। तुम्हारी वजह से गया है, वरना ये बात तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि वो ईवो था जिसने सबसे पहले तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की, पर वो तुम थे जो हमेशा ही उससे दूर भागते रहे और उसके कभी करीब नहीं गए। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है, वो कैसा लड़का है। तुम्हें तो बस वो एक गोल्ड डिगर लगता था। जान कहता है, हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं ईवो के बारे में ये सब सोचता था, क्योंकि आज तक मुझे जितने लोग मिले थे वो बस मेरे पैसों पे मरते थे। मुझे पता था कि वो बस मेरे पैसों को चाहते, फिर भी मैं उनके साथ रहा करता था। पर ईवो से मेरी शादी हुई थी और मुझे लग रहा था कि वो उन सबसे ज़्यादा लालची है। उसने मेरे साथ शादी की मेरी दौलत के लिए, ताकि वो हमेशा ही मेरी दौलत के सहारे राज कर सके। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा नहीं है। मुझे लगा वो भी उन बाकी सारी लड़कियों जैसा ही है। चैंग कहता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। जान, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए थी। अब बहुत देर हो चुकी है ये बात समझने के लिए, समझे जान।
जान कहता है मैं जानता हूँ चैंग, प्लीज़ मेरे कुछ करो चैंग, मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर जान रोने लगता है और चैंग जाकर उसे थामता है। इधर दूसरी तरफ अब ईवो शावर लेकर अपने रूम में आ चुका था और सोने के लिए अपने बेड पर बैठा था। तभी वो अपने बेड के पास जो ड्रॉअर है उसे खोलता है, उसमें से एक फ़ाइल निकालता है और उसे ओपन करता है। वो कुछ और नहीं, उसमें जान और ईवो की कुछ तस्वीरें थी जो कि उनकी शादी की थी, कुछ इवेंट्स की भी थी। जब ईवो उस पार्टी की फ़ोटोज़ को देखता है तो उसे एक चीज़ याद आ जाती है जो कि उसके दिल को हिट कर जाती है और उसे फिर से हर्ट होने लगता है। अब वो चीज़ क्या थी ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट और व्यूज़ इतने कम क्यों हो गए हैं गाइस, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और क्या हुआ, क्या आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही? माय अल्फा ड्रैगन फोर्स मी में भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या आप बोर हो चुके हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे अपनी राय दीजिए। ऐसे थोड़े से कमेंट और व्यूज़ की वजह से वीडियो बनाने का कभी कभी मन भी नहीं करता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से स्टोरी बनाते हैं और अपलोड करते हैं और आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इस वजह से हमें भी ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो चीज़ वेस्ट हो रही है, कुछ फ़ायदा हमें पहुंचा नहीं रही, लोगों को हमारी चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही। इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन होता रहता है। प्लीज़ गाइस मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी और माय अल्फा ड्रैगन में आखिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म क्यों होता जा रहा है गाइस? क्या वो स्टोरी मैं और कंटिन्यू रखूँ या फिर जल्दी ही ख़त्म कर दूँ? प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और प्लीज़ गाइस कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।